वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। वफाकी वजारत खजाना की जानिब से पेट्रोलियम की मसनूआत में इजाफे का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वजारत खजाना के मुताबिक डीजल की कीमत 4 रुपये 4 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई है। नई कीमत 276 रुपये 81 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 7 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। नई कीमत 268 रुपये 68 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। वफाकी वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डीजल की कीमत में 4 रुपये 4 पैसे इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल 4 रुपये 7 पैसे महंगा कर दिया गया। नई कीमत 268 रुपये 68 पैसे हो गई है। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा कर दिया गया है। वफाकी वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डीजल की कीमत में 4 रुपये 4 पैसे इजाफा 276 रुपये 81 पैसे फी लीटर मुकर्रर, जबकि पेट्रोल की नई कीमत 268 रुपये 68 पैसे फी लीटर मुकर्रर। फिलिपाइन में जलजले की तबाहकारियां 6.9 शिद्दत के जलजले ने तबाही मचा दी। जलजले की गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। हलाकतों की तादाद 27 हो गई, जबकि 140 अफराद जख्मी हैं। हुकाम के मुताबिक मलबे तले मजीद अफराद के दबे होने का खदशा भी है। जलजले के बायस कई रिहायशी इमारतें ज़मींबोस हो गईं। तालीमी इदारे भी शदीद मुतासर। इमदादी टीम्स मलबा हटाने और मुतासरा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ़ अमल है। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। रेस्क्यू टीम्स मलबा हटाने में मसरूफ़ हैं। फिलिपाइन में 6.9 शिद्दत का जलजला, 27 अफराद के हलाक होने की इत्तलात, 140 जख्मी। जलजले की गहराई 10 किलोमीटर, मजीद हलाकतों का खदशा। बानी पीटीआई को माइनस करने में और पार्टी को तकसीम करने में अलीमा खान का ठीक ठाक किरदार है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर का अलीमा खान के इल्ज़ामात और खैबर पख्तूनख्वा में 2 वज़रा के इस्तीफ़ों से मुतालिक बयान। कहा, पार्टी में तकसीम की सबसे बड़ी वजह वीलॉगर्स को बिठाया गया है। अलीमा खान के कहने है कि टारगेट किया जा रहा है। अलीमा खान वीलॉगर्स को मना करने के बजाय उनके साथ और पार्टी को नुकसान पहुँचा रही हैं। बानी पीटीआई की अहलिया नाहक जेल में हैं। उन्होंने इनको तमाम बातों को सच बताया है। बुशा बीबी ऐनी शाहिद हैं। अलीमा खान के बेटे 3 दिन बाद रिहा हो गया। इदारे इन पर काम कर रहे हैं। फैसल तरकई और आकिब खान को बुलाकर कैबिनेट में तब्दीली के हवाले से आगाह किया। ऐसी तब्दीली हुकूमतों में होती रहती है। अलीमा खान के बयान पर यह कहूँगा कि शिकायत कमज़ोर लोग करते हैं और मुनाफिक लोग करते हैं। मैंने सच बताया। पार्टी में तकसीम करने में आपकी बहन अलीमा खान का ठीक ठाक किरदार है। पार्टी में ये तकसीम का सिलसिला है और ये कुछ व्लॉगर्स बैठे हुए हैं और वो टारगेट करके सारा काम कर रहे हैं। तो उन सब के साथ अलीमा खान का रब्ता है और अलीमा खान बजाय उनको मना करने के, तकसीम खत्म करने के, बार बार हम कहते हैं तकसीम नहीं होनी चाहिए, प्रोवोक कर रही है। खान साहब की अहलिया जो इस वक्त नाक जेल में है और बड़ी तकलीफ गुजार रही है, चूंकि वहाँ खुद मौजूद थी, तो ये सोशल मीडिया और मीडिया की बातों के अलावा खान साहब को उन्होंने एग्जैक्टली बताया कि वहाँ पे क्या हुआ, कौन था, किस वक्त तक था। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा के 2 अहम वजारतों से वजीरों की जानिब से मुस्ताफ़ी होकर अपने इस्तीफ़े वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को भिजवाए गए। वज़ीर तालीम फैसल तरकई और वज़ीर इरिगेशन आकिब उल्ला खान की जानिब से अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दे दिया गया। आकिब उल्ला खान साबिक स्पीकर असद कैसर के भाई, जबकि वज़ीर तालीम फैसल तरकई शहराम तरकई के भाई हैं। आइंदा चंद दिनों में मज़ीद वज़रा के इस्तीफ़े आने या सूबाई काबीना में मज़ीद रद्द-बदल का इम्कान है। टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में 15 दिन की तौसीक कर दी गई। FBI ने टैक्स रिटर्न जमा करवाने की तारीख में तौसीक का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। टैक्स रिटर्न 15 अक्टूबर तक जमा करवाए जा सकते हैं, ऐसा बताना है FBI का। टैक्स रिटर्न जमा करवाने की तारीख में 15 दिन की तौसीक कर दी गई है। FBI की जानिब से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। टैक्स रिटर्न जमा करवाने की तारीख में तौसीक का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। आपको बताएं कि टैक्स रिटर्न जमा करवाने की तारीख में 15 दिन की तौसीक कर दी गई है। FBI की जानिब से कहा गया है कि टैक्स रिटर्न 15 अक्टूबर तक जमा करवाए जा सकते हैं। टैक्स रिटर्न जमा करवाने की तारीख में 15 दिन की तौसीक की गई है, जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वफाकी काबीना ने इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की कमर्शल दरामद की इजाज़त दे दी है। इब्तदा में 5 साल से कम पुरानी गाड़ियाँ 30 जून 2026 तक दरामद की जा सकेंगी। आइंदा साल 30 जून के बाद गाड़ियों की उम्र की हद ख़त्म कर दी जाएगी। दरामद शुदा गाड़ियाँ माहौलियाती और हिफाजती मेयारात की पाबंद होंगी। ECC फैसले के मुताबिक दरामदी गाड़ियों पर कस्टम्स के अलावा 40% रेगुलेटरी ड्यूटी आयद होगी। ये ड्यूटी 30 जून 2026 तक बरकरार रहेगी। बादजान हर साल 10% कम की जाएगी। ECC के मुताबिक माली साल 2029-30 तक रेगुलेटरी ड्यूटी मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी जाएगी।
उम्मीद है पाकिस्तान गजा में फोर्स भेजने से मुतालिक फैसला जल्द करेगा। इंडोनेशिया ने भी 20,000 फौजी गजा भेजने का ऐलान किया है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि पाकिस्तान समेत 8 अरब और मुस्लिम ममालिक ने ट्रंप में पीस प्लान का खैर मकदम किया है। फ़लस्तीन अमन मंसूबे को वेलकम करना चाहिए, लेकिन यहाँ तनकीद की गई। ऐसे मामले को सियासत की नज़र करना ठीक नहीं है। फ़लस्तीन में टेक्नोक्रेट आज़ाद हुकूमत होगी। हुकूमत पर इन निगरान बॉडी कायम की जाएगी जिसमें ज़्यादातर फ़लस्तीनी होंगे। फ़लस्तीनी फ़ोर्स अमन और अमान की जिम्मेदारी निभाएगी। कुछ लोग फ़लस्तीन अमन मंसूबे पर तनकीद भी कर रहे हैं। सियासत करने वाले क्या चाहते हैं कि फ़लस्तीन में लोग मरते रहें? अगर अमन का कोई रास्ता निकल रहा है तो इसका खैर मकदम करना चाहिए। कोई अच्छा काम हो रहा है तो इसे मुतनाज़ ना बनाएं। मुझे नहीं लगता कि हमास मुआहदे की मुखालिफत करेगा। हमें यकीन दिलाया गया है कि हमास मुआहदा कबूल करेगा। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन के हवाले से पाकिस्तान के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। उसमें इंडोनेशिया हैज़ ऑफर्ड 20,000 अपने पर्सनल, जो उनके लॉ इन्फोर्सिंग पर्सनल होगी, जो वहाँ बेसिकली द आइडिया है कि वहाँ एक पैलेस्टीनियन की टेक्नोक्रेट इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट होगी और उसके ऊपर एक ओवरसाइट बॉडी होगी इंटरनेशनल। तो जो फोर्स है, पीस कीपिंग फोर्स, जो ग्राउंड पे जो डील करेंगे वो पैलेस्टीनियन लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज होंगी। जो उनको सपोर्ट करेंगी उस फोर्स का जिक्र है। टू वर्क विद द यूएस टू एंड द वॉर इन गाजा थ्रू ए कॉम्प्रिहेंसिव डील दैट एंश्योर्स अनरिस्ट्रिक्टेड डिलीवरी ऑफ सफिशिएंट ह्यूमैनिटेरियन एड टू गाजा, नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पैलेस्टीनियन, द रिलीज ऑफ होस्टेजेस, a security mechanism that guarantees the security of all sides, full Israeli withdrawal, rebuilds Gaza and creates a path for a just peace on the basis of the two-state solution, जो पाकिस्तान की पॉलिसी। तो अल्लाह का शुक्र है, मैं यहाँ देख रहा हूँ कि मोर लॉयल देन द किंग, पैलेस्टीन अथॉरिटी उसको वेलकम कर रही है, हम उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। कुछ लोग जिनका मकसद ही सिर्फ सियासत है। व्हाट डू यू वांट? कि वहां खून बहता रहे, मासूम बच्चे भूख से मरते रहे। उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब, कतर और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा ने एक मुश्तरका बयान में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत और इनकी जानिब से गजा की जंग ख़त्म करने की मुखलिसाना कोशिशों को सराहते हुए इस बात पर एतमाद ज़ाहिर किया है कि वो अमन की राह तलाश करने में कामयाब होंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुश्तरका बयान में कहा गया है कि ख़ित्ते में अमन कायम करने के लिए अमरीका के साथ शराकतदारी इंतहाई अहमियत की हामिल है। इस सिलसिले में वज़ीर ख़ारजा ने सदर ट्रंप के ऐलान का खैर मकदम किया, जिसमें उन्होंने जंग के ख़ात्मे, गजा की तामीर नौ, फ़लस्तीनी आवाम के जबरी इनखला की रोकथाम और जामे अमन की पेशरफ्त के साथ साथ मगरबी किनारे के इल्हाक को रोकने का इंदिया दे दिया। वज़ीर ख़ारजा ने इस अज़म का इजहार किया है कि वो अमरीका और तमाम फ़रीक़ैन के साथ मुस्बत और तामीरी अंदाज में ताउन करने के लिए तैयार हैं ताकि मुआहदे को हतमी शक्ल दी जा सके और इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सके, जिसके नतीजे में ख़ित्ते के आवाम के लिए अमन, सलामती और इस्तेहकाम कायम हो। बयान में इस बात का आयादा किया गया है वो अमरीका के साथ मिलकर एक ऐसे जामे मुआहदे के लिए पुरअज़म हैं जो गजा में बिला रोक टोक और भरपूर इंसानी इमदाद की फराहमी, फ़लस्तीनियों के जबरी इनखला की रोकथाम, यरगमालियों की रिहाई, सबकी सलामती को यकीनी बनाने वाले सिक्योरिटी मैकेनिज़्म, इसराइली इनखला, गजा की तामीर नौ और दो रियासती हल की बुनियाद पर एक मुनसिफाना अमन के क़याम की ज़मानत देता हो, जिसके तहत गजा और मगरबी किनारा बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत में ज़म हो ताकि इलाक़ाई इस्तेहकाम और सलामती हासिल हो सके। सऊदी अरब में वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के पेश करदा गजा अमन मुआहदे का खैर मकदम किया गया। सऊदी काबीना ने कहा कि गजा में जंग के खात्मे के लिए जामे और पायदार मुआहदे पर काम करने को तैयार हैं। काबीना ने मुतालबा किया है कि इसराइली अफवाज के मुकम्मल इनखला को यकीनी बनाया जाए और गजा में बिला रोक टोक इंसानी इमदाद की फराहमी मुमकिन बनाई जाए। अमरीकी सदर ने हमास को जंगबंदी मुआहदा कबूल करने के लिए डेडलाइन दे दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमास के पास अमन तजावीज़ से इत्तेफाक के लिए 3 से 4 दिन हैं। हमास से मुज़ाकरात की ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। हमास की जानिब से जंगबंदी तजवीज़ कबूल करने का इंतज़ार है। पंजाब में बदतरीन सैलाब आया। दूसरे सूबों ने पंजाब पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जिस पर बहुत तकलीफ हुई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का चकवाल में तकरीब से खिताब, कहती हैं कि सैलाब मुतासरीन हमारे मेहमान हैं, अपने पैसे से इनकी मदद करेंगे। कशकोल उठाने की ज़रूरत नहीं। वज़ीरों का काम एसी वाले कमरों में बैठना नहीं, मुश्किल में आपके पास मौजूद होना है। इक़्तिदार संभाला तो सूबे में जराइम की शरह देखी तो होश उड़ गए। CCD बनने के बाद जराइम की शरह में कमियाँ आई। लोगों को हुकूक ना मिलें तो वो अपने हुक्मरान से सवाल करें।
ابھی جب تاریخ کا بدترین سیلاب آیا کہ دوسرے صوبوں نے پنجاب کی تکلیف پر انہوں نے پریس کانفرنسز کر کے سیاست کی، مجھے بہت تکلیف ہوئی. آپ کی وزیر اعلیٰ اور آپ کی پوری کیبنٹ، پوری کابینہ دن رات سیلاب زدگان کے ساتھ ان کے پاس موجود رہے. تو جو آپ کا وزیر اعلیٰ ہے یا آپ کے جو وزیر ہیں، ان کا کام ٹھنڈے دفتروں میں، اے سی والے دفتروں میں بیٹھنا نہیں ہے. ان کا کام بلٹ پروف گاڑیوں میں پھرنا نہیں ہے. ان کا کام ہے کہ جب دکھ اور سکھ میں، تکلیف میں، خوشی میں، راحت میں آپ کے ساتھ، آپ کے درمیان موجود ہوں. جب میں چیف منسٹر کا اوتھ میں نے لیا تو میں نے کرائم ریٹ دیکھا، میرے تو ہوش اڑ گئے. پنجاب کے 25-26 شہر اب ایسے ہیں. کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ بنانے کے بعد، ان کی کارروائیوں کے بعد، پنجاب، میجورٹی آف پنجاب میں کئی دن ایک کرائم بھی رپورٹ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کے فضل سے. قومی اسمبلی اجلاس میں ہنگامہ آرائی. پیپلز پارٹی کا ایوان سے واک آؤٹ. پیپلز پارٹی کے سینئر رکن قومی اسمبلی نوید قمر نے کہا کہ پارٹی کسی وزارت یا عہدے کی خواہش مند نہیں بلکہ عزت اور احترام کے ساتھ بیٹھ کر مسائل حل کرنا چاہتی ہے. اجلاس کے دوران وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو وہ اس پر معذرت خواہ ہیں. اسی دوران پی ٹی آئی ارکان کی جانب سے نعرے بازی کی گئی اور شمع جنیجو کا تذکرہ بھی کیا گیا. ہنگامہ آرائی کے باعث قومی اسمبلی کا اجلاس 3 اکتوبر بروز جمعہ صبح 11 بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا. اجلاس کے اختتام پر پی ٹی آئی کے ارکان اسپیکر ڈائس کے سامنے زمین پر بیٹھ گئے اور اپنی علامتی اسمبلی لگا لی. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے حالیہ بیانات پر رد عمل. کہا کہ پنجاب کے وسائل، خزانے اور پانی پر سب سے پہلے پنجاب کا حق ہے، پھر کسی اور کا. پنجاب کے سیلاب پر سیاست کرنے کا مشورہ شدید مودی سے لیا گیا ہے. عظمہ بخاری نے کہا کہ لسانیت اور صوبائیت کو ہوا دینے والے خود پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں. انہوں نے کہا کہ سوالات اور جوابات کے لیے اسمبلی کا فورم موجود ہے. اگر خود نہیں آتے تو ان کے نمائندے تو اسمبلی میں موجود ہیں. اگر آپ مردہ سیاست کو زندہ کریں گے تو جواب بھی میڈیا پر ہی ملے گا. انہوں نے کہا کہ مریم نواز کی کارکردگی سے مخالفین کو تکلیف ہو رہی ہے اور سندھ کے عوام بھی مریم نواز کو پکار رہے ہیں. اگر کوئی پنجاب میں رہ کر پنجاب کے حق میں بات نہیں کر سکتا تو اس کا اللہ حافظ ہے. 3 ہفتوں سے پیپلز پارٹی کے رہنما پنجاب کے سیلاب پر مسلسل سیاست کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے رہنما ندیم افضل چند کی مسلم لیگ نون پر تنقید. کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا پیپلز پارٹی کے ساتھ اچھا ورکنگ ریلیشن شپ ہے. لگتا ہے کہ مریم نواز کمزور کرنا چاہتی ہیں. بے نظیر بھٹو شہید کی فوٹو پسند نہیں تو متاثرین کی امداد کریں. گالی گلوچ اور تانا مناسب نہیں ہے. پنجاب میں سیاسی لوگ حکومت نہیں چلا رہے. ہم پنجاب کا مقدمہ عوام کے لیے لڑیں گے. تو میرے خیال میں تو آپ یہ میاں شہباز شریف صاحب اپنے چاچا کی حکومت کو کمزور کرنے کی بات کر رہے ہیں. شاید چاچا کو فارغ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اس پہ صرف بی بی کی فوٹو لگی ہوئی، اس لیے آپ کا نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت ہے سیلاب زدہ علاقوں کے لوگوں کے مرہم رکھنے کی. اگر آپ کو بے نظیر بھٹو شہید کی فوٹو پسند نہیں ہے تو بے نظیر کارڈ کا ڈیٹا استعمال کر لیں، پیسے دیں. ہم پنجاب کے عوام کا مقدمہ ضرور لڑیں گے. سینیٹر رانا ثناءاللہ نے سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر پنجاب کو بلا وجہ تنقید کا نشانہ بنایا جائے تو وزیر اعلیٰ پنجاب کو جواب دینے کا پورا حق ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ پنجاب نے کسی صوبے کا پانی نہ چرایا ہے اور نہ ایسا کوئی ارادہ رکھتا ہے. صوبوں میں پانی کی تقسیم قومی معاہدے کے تحت کی گئی ہے. رانا ثناءاللہ نے واضح کیا ہے کہ سندھ کے حصے کے پانی پر پنجاب کی کوئی نظر نہیں ہے. تاہم پنجاب کے حصے پر فیصلے کا حق خود پنجاب کو ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ BISP کے ذریعے امداد کے معاملے پر بھی بات چیت ہونی چاہیے کیونکہ ہر صوبہ اپنے حصے کے وسائل اور اپنا فیصلہ کرنے کا مجاز ہے. رانا ثناءاللہ نے حکومت کو اتحادی جماعت کے تحفظات دور کرنے کی ہدایت بھی کی ہے.